डेनमार्क ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने भारत के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। डेनमार्क का कहना है कि अमेरिकी हथियार खरीदना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि जब अमेरिका का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह अपने बेचे हुए हथियारों के कल पुर्जे और सपोर्ट देना बंद कर देता है। अब सवाल उठता है कि जब यूरोप के देश ही अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो भारत क्यों कर रहा है? दरअसल भारत ने तेजस MK1 के लिए अमेरिकी इंजन को चुना, लेकिन क्या अब भारत को अपनी भविष्य की डील्स पर फिर से विचार करना चाहिए? क्या भारत को भी अमेरिकी हथियारों से दूरी बना लेनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि क्या अब भारत को यूरोप में अपने हथियार बेचने का सुनहरा मौका मिल सकता है? आज हम विस्तार से समझेंगे कि डेनमार्क की इस चेतावनी के बाद भारत के सामने क्या विकल्प बचे हैं और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। दरअसल डेनमार्क ने अमेरिका पर खुलकर हमला बोला है। डेनमार्क ने खुद अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदा, लेकिन अब उसे इस फैसले पर पछतावा हो रहा है। डेनमार्क ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ अपने हितों की सोचता है और दूसरे देशों को इस्तेमाल करता है। अमेरिकी हथियार खरीदने वालों को बाद में धोखा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अपने बेचे हुए हथियारों के कल पुर्जे रोक सकता है। अब डेनमार्क ने घोषणा की है कि वह भविष्य में अमेरिकी हथियार नहीं खरीदेगा और यूरोप में अपने हथियार विकसित करने पर निवेश करेगा। अब यूरोप और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर खुली जंग छिड़ चुकी है। अब ये सवाल भारत के सामने खड़ा हो गया है कि जब यूरोप के देश ही अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे तो भारत क्यों करे? दरअसल भारत ने तेजस MK1 के लिए अमेरिकी G414 इंजन को चुना था। भारत अपने भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए भी अमेरिकी इंजन पर विचार कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने भारत के साथ भी वही किया जो वह यूरोप के देशों के साथ कर रहा है तो भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब मांग उठ रही है कि भारत को भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए अमेरिकी इंजन को छोड़ देना चाहिए और दूसरे भरोसेमंद विकल्पों पर विचार करना चाहिए। सवाल अब यह है कि फ्रांस और यूरोप के बाद भारत के लिए नए विकल्प? दरअसल डेनमार्क की इस चेतावनी के बाद भारत के सामने एक बड़ा अवसर भी खड़ा हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और कनाडा जैसे कई देशों ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को छोड़ने का फैसला कर लिया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स को मिलेगा। फ्रांस अब भारत में राफेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है। यह भारत के लिए भी एक अच्छा मौका है। अगर भारत फ्रांस और यूरोपीय देशों के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाए तो वह न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, बल्कि अपने हथियारों का निर्यात भी कर सकता है। सवाल यह है कि भारत के हथियारों के लिए नया बाजार? दरअसल भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब एक बड़ा हथियार निर्यातक भी बन सकता है। भारत के ATAGS यानी एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और पिनाका रॉकेट लॉन्चर को यूरोपीय देशों में बड़ी डिमांड मिल सकती है। जर्मनी, डेनमार्क और कनाडा जैसे देश अब अमेरिकी हथियारों से दूरी बना रहे हैं और उन्हें नए हथियार चाहिए। भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों का निर्यात कर सकता है और रक्षा उद्योग में एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए? दरअसल अमेरिकी इंजन और हथियारों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। फ्रांस और यूरोप के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ानी चाहिए। स्वदेशी हथियार निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। यूरोपीय बाजार में ATAGS और पिनाका जैसे हथियारों की बिक्री पर ध्यान देना चाहिए। अगर भारत सही रणनीति अपनाए तो यह हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। खैर, डेनमार्क की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता है और अपने सहयोगियों को भी धोखा दे सकता है। अब भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका पर भरोसा बनाए रखे और बाद में नुकसान उठाए, या फिर अपनी रक्षा रणनीति को बदलकर फ्रांस और यूरोप के साथ मजबूत साझेदारी बनाए। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी इंजन और हथियारों से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या भारत को अपने स्वदेशी हथियारों का निर्यात बढ़ाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।